स्टूडेंट्स, कल हमने मैक्सिमा मिनिमा के 16 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे इन क्वेश्चन नंबर 17। दीज आर प्रॉब्लम सम्स बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा। इन क्वेश्चन नंबर 17 यू हैव गिवन देयर इज ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन। एक स्क्वायर पीस हमें दे रखा है, ठीक है। स्क्वायर पीस ऑफ टिन जो है इसकी हमें इस साइड दे रखी है 18 सेंटीमीटर। यू हैव गिवन इसकी ईच साइड आपको 18 सेंटीमीटर दे रखी है। अब वो क्या कह रहे हैं कि इसके ईच कॉर्नर से हमने एक स्क्वायर कट किया एंड देन स्क्वायर कट करने के बाद हमने इसका बॉक्स बनाया है। देन यू हैव टू फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, जो स्क्वायर कट किया उसकी साइड फाइंड आउट करनी है, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। तो जो बॉक्स हमें ऑब्टेन्ड हो रहा है उसका वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो। तो इसको आप कर सकते हो। आप क्या करो, एक स्क्वायर शीट लो, उसके ईच कॉर्नर में से स्क्वायर कट करो और तब उसको अगर आप फोल्ड करेंगे तो जो आपका फोल्ड, जितनी हाइट तक आपने इसको कट किया उतनी हाइट तक हम उसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो उस केस में देखो, अगर हमने दोनों साइड से इतना कट किया तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ, माना मैंने इसकी हाइट, इसकी साइड x ले ली, स्क्वायर जो कट की है, तो इट मीन्स की ये रह गया 18 माइनस 2x, ठीक है। ये भी आपका क्या लेंथ ब्रेड दोनों क्या रह जाएंगी, 18 माइनस 2x। बॉक्स की लेंथ ब्रेड रह गई 18 माइनस 2x, और जो हाइट है, जिस हाइट तक आपने इसको कट किया है उसी हाइट तक हम इसको फोल्ड करेंगे। तो वो इसकी क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइट को। जो साइड है स्क्वायर की, कट ऑफ जो हमने स्क्वायर की है उसी साइड तक हम उसको फोल्ड करेंगे, तो इसलिए वो उसकी क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइट x, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ बॉक्स इक्वल टू 18 माइनस 2x, कितने सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ है। ब्रेड्थ आपकी आ गई 18 माइनस 2x सेंटीमीटर, और जो हाइट है उसकी बॉक्स की, दैट विल बी x सेंटीमीटर। आई रिपीट अगेन कि हमें 18 सेंटीमीटर की स्क्वायर ये शीट दे रखी है, टिन शीट। तो हमें क्या करना है, इसके ईच कॉर्नर से एक स्क्वायर कट करना है और फिर इसको फोल्ड करके हमें क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। तो हमने क्या किया, जो इसमें से स्क्वायर कट किया उसकी हमें साइड निकालनी है, तो उसकी साइड हमने 1 सेंटीमीटर मान ली। तो x आपने यहाँ से कट किया, x यहाँ से कट किया, तो ये रिमेनिंग कितनी रह गई, 18 माइनस 2x, सेम यहाँ पर। तो ये इसकी लेंथ ब्रेड्थ हो गई, और हाइट है, जितनी हाइट तक हम इसको कट कर रहे हैं उतनी हाइट तक हम उसको फोल्ड करेंगे, तो और इसकी बॉक्स की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो इसकी हाइट हो गई x सेंटीमीटर। देन व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विल बी LBH, इसका वॉल्यूम होता है, यानी वॉल्यूम इक्वल टू आ गया 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू x, ये वॉल्यूम हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू x ये ले लिया, और ये भी कर सकते हो, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, ठीक है। तो स्क्वायर अगर ओपन करते हो तो ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 72x इंटू x, तो ये बन गया 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर प्लस 324x, वॉल्यूम आ गया। dv बाई dx निकाल लेंगे यहाँ से, कितना आएगा 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 324, ये इसका वॉल्यूम आ गया dv बाई dx। अगला स्टेप मैक्सिमम मिनिमा का क्या होता है, इसको 0 के इक्वल रखते हैं टू फाइंड x। तो 0 के इक्वल रखा 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। 12 कॉमन ले लिया, ये हो गया 27। इसके फैक्टर हो गए 9 एंड 3, x माइनस 3 x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, यानी हमारी जो उसकी साइड आएगी वो आएगी x इक्वल्स टू 3। x इक्वल टू 9 हम नहीं ले सकते, बिकॉज 9 लेने पर इसकी लेंथ ब्रेड क्या हो जाती है, बॉक्स की 0 हो जाती है। तो 9 नहीं हो सकती उसकी हाइट, 9 यहाँ से कट, 9 यहाँ से कट, तो खत्म ही हो गया बॉक्स आपका। तो 9 नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे, 3 सेंटीमीटर जो हमने कट किया स्क्वायर, उसकी लेंथ, उसकी साइड 3 सेंटीमीटर आ गई। अब आप क्या करेंगे, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, डी स्क्वायर वी बाय dx स्क्वायर। वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना मस्ट है, मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जाए तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, तो सेकंड डेरिवेटिव जरूर आपने निकालना है। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 24x माइनस 144, इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, इसलिए आपका वॉल्यूम क्या हो गया, इसमें मैक्सिमम हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पहले आपको जस्ट फिगर से हमने ये देख लिया लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या है, और इसके वॉल्यूम को क्योंकि मैक्सिमम शो करना है तो इसलिए हमने इसका वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम में LBH की वैल्यू पुट कर दी,
उसके बाद डी बाई डी एक्स निकाल लिया, उसको 0 के इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखने के बाद यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव शो कर दिया, जिससे आपका वॉल्यूम क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। इज इट क्लियर? इन क्वेश्चन नंबर 18 अभी हमने स्क्वायर शीट से बनाया था बॉक्स, अब हमें बनाना है रेक्टेंगुलर शीट से। तो रेक्टेंगुलर शीट में इसकी लेंथ हमें दे रखी है 45 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 24 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपने क्या करना है, एक स्क्वायर कट करना है 4 कॉर्नर से और उसकी हमें साइड बतानी है, फिर इससे बॉक्स बनाना है। तो इसकी स्क्वायर की साइड हमने x ले ली, ये हो गया 45 माइनस 2x, ये आपका आ गया 24 माइनस 2x, ठीक है। एंड देन दैट इज लेंथ ऑफ बॉक्स आपकी हो गई 45 माइनस 2x, इसकी ब्रेड्थ हो गई 24 माइनस 2x और हाइट विल बी, हाइट इसकी होगी दैट इज x सेंटीमीटर, दैट इज x सेंटीमीटर। तो आपने सेम वे में करना है जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 17 किया था, उसमें स्क्वायर शीट थी इसलिए लेंथ ब्रेड सेम थी, इसमें हमारी क्या रेक्टेंगुलर शीट है इसलिए लेंथ और ब्रेड दोनों डिफरेंट है हमारी, ठीक है। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आप क्या लेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हमने लिया और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को मैक्सिमम शो करना है, तो सेम स्टेप चलेंगे यहाँ, इसमें बिल्कुल सेम स्टेप आपके चलेंगे, डीवी बाई डी एक्स निकालना है, इक्वल्स टू 0 रखना है एंड देन उसके बाद आगे सॉल्व करते जाएंगे इसको। डी बाई डी एक्स निकाल लो, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देना, एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई में ले लो, 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x स्क्वायर। प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो और दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने के बाद डेरिवेटिव फर्स्ट निकालो, फिर इक्वल्स टू 0 रखो, फिर सेकंड डेरिवेटिव को मैक्सिमम शो कर दो। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, इन विच यू हैव गिवन दैट इन क्वेश्चन नंबर 19 we have given that show that the rectangle of maximum area that can be inscribed in a circle, in a given circle is a square। हमें क्या बताना है कि show that rectangles of maximum area, जो maximum area का rectangular है inscribed in a given circle, given circle में वो inscribed है, ठीक है। तो that will be a square। जो rectangle described है of all rectangles inscribed in a given circle, the square has maximum area, that is question number 19। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है कि इसमें मतलब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि स्क्वायर के अंदर जितने रेक्टेंगल्स हैं उनमें मैक्सिमम एरिया का जो रेक्टेंगल होगा दैट इज ए स्क्वायर, यानी उस मैक्सिमम एरिया वाले रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी, सेम होगी, तो वो क्या बन गया, आपका स्क्वायर बन गया। तो ये शो करना है। तो हमने मान लिया कि इस रेक्टेंगल की लेंथ आपकी क्या मान ली हमने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी x, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने मान ली दैट इज x, और इसकी ब्रेड्थ ले ली हमने, ब्रेड्थ इसकी y ले ली, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल r हमें गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है आपका r है, ये r ले लिया हमने, तो AC इसका डायमीटर हो गया, तो इसका डायमीटर AC कितना हो जाएगा, दैट इज 2r। अब ये राइट रेक्टेंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारी बन गई, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, इन ट्रायंगल ABC, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दैट इज AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC हमारा कितना है, दैट इज 2r होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा x है, ये y है और ये क्या है 2r है, तो ये हमने अप्लाई कर दिया। तो दैट विल बी 4r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या है, हमें आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें हमें दिया हुआ था कि ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स द इंस्क्राइब इन ए गिवन सर्कल, सर्कल गिवन है, जो आपको गिवन होगा उसको क्या लेंगे हम, कांस्टेंट मानकर चलेंगे। तो सर्कल गिवन है इसलिए रेडियस इसकी क्या लेंगे हम, कांस्टेंट में चलेगी, और एक्स वाई हमारे वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, और हमें इसका एरिया क्या शो करना है, मैक्सिमम, और ये बताना है कि दिस ABCD इज ए स्क्वायर, यानी x इक्वल टू y शो करना है हमें। तो हमने क्या लिया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, ट्रायंगल ABC, ये AC डायमीटर था 2r हो गया, ये x y इसकी लेंथ ब्रेड्थ हो गई, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी हमने यहाँ पर। अब यहाँ से हमने y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नाउ व्हाट विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज x इंटू वाई, ये इसका एरिया होता है, a इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। यहाँ y स्क्वायर की वैल्यू है तो इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं,
ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब भी आपको दिखे कि जो वैल्यू हम यहाँ से पुट कर रहे हैं वो रूट में आएगी, तो वो रूट में लाने की बजाय हम यहाँ पर स्केयरिंग करके उस रूट को ही हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने डेरिवेटिव निकालना है तो इजीली हो जाएगा। तो इसको लेट z मान लिया हमने, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ y की वैल्यू पुट कर दी 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई किया तो z इक्वल्स टू कितना आ गया, 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस x4, ये वैल्यू आ गई z की। अब dz बाई dx निकालेंगे आप, दैट इज 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब। इसको इक्वल टू क्या रखना है, 0 के। dz बाई dx इक्वल्स टू 0 रखा हमने। यहाँ से हमारे पास 2r स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, इसकी इक्वल आ गया। ठीक है, अब r को हमने एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पुट कर दो r स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y, यानी ये क्या बन गया आपका, स्क्वायर बन गया। बट स्क्वायर कब बनेगा, जब इसका एरिया क्या शो करेंगे, मैक्सिमम। और एरिया मैक्सिमम शो करने के लिए हमें क्या करना है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमने डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट किया है। यहाँ दैट विल बी 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, और x स्क्वायर किसके इक्वल है, 2r स्क्वायर के। तो ये इसमें पुट कर दो, तो ये आ गया 8r स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2r स्क्वायर, दैट इज माइनस 16r स्क्वायर। नेगेटिव में आ गया, सो एरिया इज मैक्सिमम। सो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन इट इज ए स्क्वायर। तो जब ये एक स्क्वायर होगा तो इसका एरिया क्या है, मैक्सिमम है, तब ये क्या होगा, आपका एक स्क्वायर बन जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो आई रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। इन क्वेश्चन नंबर 19 यू हैव टू क्या फाइंड आउट करना है, हमें शो करना है कि ये रेक्टेंगल जो है, मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल जो है, दैट इज ए स्क्वायर इन विच लेंथ इक्वल्स टू ब्रेड्थ, हमें ये शो करनी है। तो वही हमने किया, इस ट्रायंगल को कंसिडर किया। यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया 4r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स एंड वाई बोथ आर वेरिएबल्स, तो हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है इस रिलेशन में से। तो इस रिलेशन से हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके यहाँ वाई स्क्वायर ले आए हम, और वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। इसको मल्टीप्लाई किया, देन dz बाई dx फाइंड आउट किया, उसको इक्वल टू 0 रखा, और r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4, और इसमें पुट कर दी। तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास x इक्वल टू वाई आ गया। अब आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, और उसमें r स्क्वायर एक्स स्क्वायर को 2r स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, x हमारा वेरिएबल है तो इसको एलिमिनेट करना है, r को नहीं एलिमिनेट करना हमने। तो एक्स स्क्वायर को 2r स्क्वायर पुट किया, माइनस 16r स्क्वायर नेगेटिव में आ गया। सो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन इट इज ए स्क्वायर। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 19। In question number 20, you have to show that a closed cylinder, a closed right circular cylinder of given surface, जिसका सरफेस गिवन है, सरफेस गिवन है मीन्स टोटल सरफेस एरिया इसका गिवन है। तो हमने इसकी हाइट h मान ली, रेडियस r ले लिया, तो व्हाट विल बी इट्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या गिवन है हमें, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, दैट इज 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर, ये हमें गिवन है। दैट्स यू हैव गिवन, इसको मैंने s या a से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ से हमने वेरिएबल h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, r फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है इसलिए मैंने h एलिमिनेट कर दिया। s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r, सरफेस एरिया गिवन है, एंड वॉल्यूम इज मैक्सिमम। इसका वॉल्यूम क्या शो करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम हैज मैक्सिमम वॉल्यूम सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। h इक्वल टू 2r के इक्वल है, और इसका वॉल्यूम तब क्या है, मैक्सिमम है, हमें ये शो करना है। तो h इक्वल टू हमने ले लिया s माइनस 2 पाई r अपॉन 2 पाई r, और इसका वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी दैट इज पाई r स्क्वायर h, ये इसका वॉल्यूम है। तो इस h की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, इसका वॉल्यूम आ गया पाई r स्क्वायर s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आपका r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर वॉल्यूम आपका आ गया दैट इज एस आर बाई 2 माइनस पाई r क्यूब, दैट इज इट्स वॉल्यूम।
अब आपने क्या करना है, यहाँ से dv by dr फाइंड आउट करना है। ऐसा आपका कांस्टेंट है, गिवन है हमें, तो ये आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। dv by dr इक्वल्स टू 0 रखेंगे, यानी s इक्वल टू आ गया 6 पाई आर स्क्वायर। s किसके इक्वल है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको 6 पाई आर स्क्वायर के इक्वल रख देंगे, दोनों को इक्वल, इस वैल्यू को s की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया और दोनों इक्वेट कर दिए, तो यहाँ से h इक्वल्स टू आपके कितना आ गया, दैट इज 2r के। ये फाइंड आउट हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो, कैंसिल कर दो, टर्म्स को आ जाएगा, h इक्वल्स टू 2r आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालो, d स्क्वायर v बाई डी आर स्क्वायर। s बाई 2 का तो 0 हो गया और इसका हो गया माइनस 6 पाई आर, तो नेगेटिव में आ रहा है, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। वॉल्यूम आपका क्या शो हो गया, मैक्सिमम शो हो गया। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको क्वेश्चन को समझना है और फिर सॉल्व करना है। तो समझना बहुत इजी था, हमें ये दिया था शो दैट ऑल क्लोज सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया, जिसमें सरफेस एरिया हमें गिवन है एंड यू हैव टू शो इट हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या शो करना है, मैक्सिमम शो करना है, सो दैट इट्स हाइट इज ट्वाइस द इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। तो आपने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया लिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो h इक्वल टू आ गया s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका है पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। इसमें हमने h की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, dv बाई डी आर निकाला, इक्वल्स टू 0 लिया, s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर आ गया इस रिलेशन से, एंड देन इन दोनों को इक्वल रखा, वहां से h इक्वल्स टू क्या आएगा 2r। इसको सॉल्व करने पर निकाल लेना, h इक्वल्स टू 2r आएगा। फिर सेकंड डेरिवेटिव करना है इसका, तो s बाई 2 का 0 हो गया, इसका माइनस 6 पाई आर, लेस देन 0 नेगेटिव है तो लेस देन 0 हो गया, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। इसका वॉल्यूम क्या हुआ आपका, मैक्सिमम हो गया। दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 21 यू हैव गिवन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यू हैव गिवन दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, एंड यू हैव टू शो दैट you have to find the dimensions of the cane so that its area is minimum, surface area is minimum। तो हमें इसका वॉल्यूम गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी v 100 है, दैट इज पाई आर स्क्वायर h इसका वॉल्यूम होता है, दैट इज 100। यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट की 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, आगे इसकी ये, और सरफेस एरिया क्या था 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, h की वैल्यू को 2 पाई आर इंटू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई कैंसिल हो गया, आर आपका एक कैंसिल हो गया, यहाँ से s आपके पास आएगा दैट इज 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब ds बाई डी आर फाइंड आउट करेंगे, माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर, ds बाई डी आर इक्वल्स टू 0 रखा, तो यहाँ से आपके पास हो गया दैट इज 4 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 200, 4 से इसको कैंसिल कर दिया 50, तो आर क्यूब इक्वल्स टू 50 अपॉन पाई, यानी आर इक्वल्स टू आ जाएगा 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। ठीक है, ये इसकी हाइट आ गई, रेडियस आ गई, सो रेडियस ऑफ सिलेंडर। नाउ हाइट इक्वल्स टू 2r। अभी हमने प्रूव किया था कि इसकी हाइट सिलेंडर की क्या होती है, ट्वाइस द रेडियस, तो इसमें पुट कर देते हैं 2 इंटू में फिर 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। ये आ गया हमारे पास हाइट, डायमेंशंस मिल गई हमें, हाइट और रेडियस ही होती है इसमें डायमेंशंस। अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर विच विल बी 400 अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई। ये पॉजिटिव रहेगी क्योंकि रेडियस आपकी पॉजिटिव है, तो ऑल टर्म्स पॉजिटिव है, सो एरिया इज मिनिमम, इसलिए इसका सरफेस एरिया क्या है, दैट इज मिनिमम। पॉजिटिव आ जाए सेकंड डेरिवेटिव तो मिनिमम, नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम। आई रिपीट अगेन, यू हैव गिवन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 100 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 100। हमने यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट की और सरफेस एरिया में पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने ds बाई डी आर फाइंड आउट किया, इक्वल टू 0 रखा, तो आर क्यूब इक्वल्स टू 50 अपॉन पाई आ गया, आर इक्वल्स टू आ जाएगा 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। अब h इक्वल्स टू क्या है आपका 2r के, तो यहाँ से h इक्वल्स टू 2 इंटू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 ये आ जाएगा। और अगर आप इसको नहीं यूज करना चाहते इस कंसेप्ट को, तो आप ये कर सकते हो, यहाँ पर ये r की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो h में और सिंप्लीफाई कर दो, तब भी आ जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 21।